साथियों, ये पेंडेमिक जो आया है ये अद्भुत है। पिछले 1 वर्ष से थोड़ा समय ज़्यादा पूरी दुनिया को हिला दिया है और पूरी दुनिया को हिलाने के बाद एक वाकया अद्भुत था। एक व्यक्ति जिसने अपने ब्लॉग पे लिखा, एक वीडियो बना के दिया, राहुल ओहरा जो एक एक्टर है, उसने कहा कि मैं थोड़े दिनों का मेहमान हूँ और अगले जन्म में मैं फिर थोड़े ही दिनों बाद आपके बीच में रहूँगा और फिर अच्छे काम करूँगा। कितनी बड़ी बात है ये। राहुल का एक यंग उम्र का व्यक्ति, अपनी खुद की उसकी पत्नी, उसका परिवार, उसने मरते वक्त, मरते समय, मरने से पहले या ईश्वर के घर जाने से पहले एक ब्लॉग लिखा या एक अपनी बात कही या अपने विचार दिए कि मैं आपको अलविदा कहता हूँ, इस दुनिया के दोस्तों को अलविदा कहता हूँ, दुनिया की सृष्टि में जो जीव मात्र है उसको अलविदा कहता हूँ। मैंने कई काम अच्छे करने की कोशिश की, फिर भी अधूरे रह गए होंगे, पर मैं फिर से जन्म लूँगा और अधूरे कामों को या अच्छे कामों को फिर से करूँगा। फिर एक और वाकया कुछ समय पहले सामने आया था। नारायण जी नागपुर के रहने वाले हैं, 85 वर्ष की उनकी आयु है। अखबारों की खबरों में आया, हमने सबने सोशल मीडिया से भी सुना। नारायण जी ने 85 वर्ष की उम्र में एक नए बच्चे को बेड ऑक्सीजन का दिया और ये कहा मेरी उम्र मैंने जी ली है। अब इस नए बच्चे को, नए व्यक्ति को, युवा व्यक्ति को अपना जीवन जीना है, इसलिए इसके लिए मैं वो बेड छोड़ता हूँ। मतलब उन्होंने अपनी मौत को गले लगाया और किसी के लिए त्याग किया। अद्भुत अद्भुत मतलब जितनी तारीफ का तो जगह ही नहीं, शब्दों की जगह नहीं, केवल समझने की और महसूस करने की जगह। साथियों, ऐसी पूरी परिस्थिति में मैं खुद भी कोविड का पेशेंट था। रोज़ डर लगता था कि कब, आज जब सोते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या कल जीवित उठेंगे या नहीं उठेंगे। अपने आप इंसान अच्छी बातें करने लगता है। जब ईश्वर के घर जाने की उसको एहसास भी होता है तो जो नफरत है, नकारात्मकता है, स्वतः मिटती जाती है। जो दिल से निकलता है वो ईश्वर जैसा होता है, ईश्वर जो बोलता है वैसा होता है। साथियों, मैं पिछली 13 तारीख को डिटेक्ट हुआ था, जांच कराई थी। उसके लगातार बाद जैसा जैसा मेरी समझने और मुझे डॉक्टर ने बोला वैसा वैसा मैंने किया। और आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 8.5 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेडमिल पे रनिंग करते हुए मैंने आके सीधा बैठा हूँ, पसीने में पूरी टी शर्ट गीली है। पहले मेरा एवरेज था 6.5-7 मिनट पर किलोमीटर, लगभग 7 भी हो जाता था, 7 से थोड़ा ज़्यादा भी। आज जो मेरा एवरेज आया लगभग 1 घंटे में 8.25 किलोमीटर एवरेज, यानी 8 मिनट से थोड़ा बहुत कम, 7.5 और 8 का एवरेज आया। इन्हें लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति जैसा कर सकता है वो ट्रेडमिल पे मैंने एक्सरसाइज की। और 13 तारीख से आज 11 तारीख, लगभग हम माने 1 महीना होने आया है। मोटिवेशन के साथ, नियमों को पालते हुए अगर हम इस बीमारी के प्रिपरेशन को करते हैं, डॉक्टर से बात करते रहते हैं, अपने आप को अनुशासित रखते हैं, तो शायद 99.99% लोग परिवार के साथ ही इस पेंडेमिक से बच सकते हैं। साथियों, ये बात सिर्फ इसलिए मुझे बतानी पड़ी कि ठीक होना है, जो बीमार हुआ है तो वो ठीक होगा, ये भावना बने। जो इस पेंडेमिक, इस महामारी कोविड की में आ गया और मेरा क्या होगा, यही उदाहरण अगर अपने मन में नकारात्मक रखेंगे तो ज़्यादा परसेंटेज में हम एक नेगेटिव भाव लाएंगे तो मरने के चांस ज़्यादा है। पॉजिटिव भाव लाएंगे तो 99.99 जीने के भाव है। मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसी 13 तारीख से आज तक एक दुख की खबर है। मेरे ट्विटर अकाउंट पे, मेरे फेसबुक पे मैं एक लिस्ट जारी करता हूँ। जो लोग भर्ती हैं, जो मुझसे मदद मांगते हैं, जो लोग बेड मांगते हैं, हॉस्पिटल में जगह मांगते हैं, लगभग रोज़ 5 से 7 लोगों की उसमें से मृत्यु हो जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में होती है, बेड के अभाव में होती है, दवाइयों के अभाव में होती है। और दुख तो तब होता है जब बेड मांगते मांगते व्यक्ति का पता चलता है बेड मिलता है उससे पहले ही वो चला गया।
इसका कारण एकमात्र है, दोष एकमात्र है। उसका दोष हम सरकार को भी दे सकते हैं, इसका दोष सिस्टम को भी दे सकते हैं, इसका दोष राजनीतिक रूप में हम जो आज सत्ता में बैठे हैं उनको भी दे सकते हैं। पर दोष केवल हम समय पे नहीं जागे, समय पे परिवार के लोग और वो खुद, जैसे ही सिम्टोमेटिक हुआ उसने अपनी जांच नहीं कराई, खुद को कोविड का पेशेंट मांग के अपना इलाज चालू नहीं किया। बुखार है, थोड़े दिन में उतर जाएगी, देख लेते हैं, कल देख लेते हैं, परसों देख लेते हैं, नरसों देख लेते हैं, 2 दिन और लगेंगे और मेरे को बुखार उतर गई आज। तो शुरू के 7 दिन समझ ही नहीं आता है कि इस बीमारी में कुछ असर भी हुआ है शरीर पे। 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें दिन में पता चलता है कि हमारे फेफड़ों में, लंग्सों में फैल गया है। अब CT स्कैन कराना, अब ये कराना, अब वो कराना। तो कहने का अर्थ है उसका अगर कोई दोषी है तो खुद की उसकी समझ है, वो समय पे नहीं जागा। एक ये बात भी सही है कि जितने मेडिकल से जुड़े हुई स्थितियां हैं वो तो सर्वविदित है। अब उसमें कितनी भी हम नकारात्मक बातें मैं करूं अच्छा नहीं है इस समय, पर कितनी भी हम जो परिस्थिति आपके सामने रोज देखते हैं हम क्या है, इसके लिए दोष के 500 कारण बन सकते हैं। और जो लोग आज सत्ता में उनको मैं अद्भुत क्रिटिसिज्म भी कर सकता हूँ, पर आज उसकी ज़रूरत नहीं है। पर दुख ये है कि मैंने आज पूरा काउंट किया कितने लोग हमारे परिवार के चले गए जिन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। ये लोग कौन हैं? ये लोग मेरे लिए जिन्होंने चुनाव में काम किया, जो मुझे जानते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे आसपास के लोग जो मुझसे अप्रोच जल्दी से कर सकते हैं। आम आदमी भी है जिन्होंने अप्रोच किया, वो मेरे अपने ही हैं, जिसमें से आज उन लिस्ट जो मैंने जारी की, उन लिस्टों में 107 लोग मृत्यु के गाल में चले गए। शमशान घाट पे हम रोज देखते हैं, परिस्थिति भयावह है। 2 लाख से ज़्यादा परिवारजन चले गए मध्य प्रदेश में इस 20 दिन में, 2 लाख से ज़्यादा। अब मैं ये कहूँ कि सरकार कम बता रही, ज़्यादा बता रही, मेरे को अभी सरकार को क्रिटिसिज्म करने का भाव नहीं है। मेरे को हम लोग आपस में बात करें और परिस्थितियों का आकलन करें और आगे बढ़ें। शमशान भरे पड़े हैं, ये सब आपको जैसा मैंने कहा कि किन परिस्थितियों में ये सब हुआ, तो वो सर्वविदित है, रोज़ अखबार बताता है। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे में सरकारी स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्स को, मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को, जिन्होंने इस पूरी परिस्थिति में 3-3 शिफ्ट काम करके आपकी और हमारी सेवा की है। कई उदाहरण देखने में आए कि कोविड के पेशेंट अंदर रहते हैं, बाहर परिजनों को पता ही नहीं चलता है कि उसके हालात क्या है और मर जाता है। जब डॉक्टर से वो बीच में पूछते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, अभी कर रहे हैं, उसका सैचुरेशन डाउन है पर हमारा प्रयास जारी है। पर फिर जैसे उसकी मौत की खबर आती है तो परिजन हिंसक हो जाते हैं, कई परिजन हिंसक हो गए। मैं मानता हूँ कि ये उनकी वेदना हो सकती है, जिसका जाता है उसी को दर्द और एहसास होता है, पर फिर भी संयम की आवश्यकता है। संयम उनका भी एहसास हमें लेना है जिन लोग रात दिन करके हमारी सेवा कर रहे हैं। अपनी मौत का डर भी जिनके मन में नहीं है। कोविड वाले से हम जो बेटा अपने पिता को दाह संस्कार करने में डरने लगा, जो परिवार के लोग परिवार के व्यक्ति से मिलने में डरने लगे, हम अपने दोस्त से मिलने में डरने लगे, वो एक बिना जान पहचान के आदमी का इलाज करते रहते हैं। वो छोटा स्टाफ हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जो हो, तो उनके लिए तो ये हमारे मन में भाव ईश्वर जैसे आने चाहिए। मैं मानता हूँ गलत भी खबरें आई हैं इसमें। कई खबरें ऐसी होती है जिससे कि स्टाफ के रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई बेड बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऐसे भी है। हर तरह का व्यक्ति होता है, अच्छा और बुरा। अभी कई लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि वो गुजरात में एक कोई बहुत बड़ी रैली निकाल दी या शोभा यात्रा निकाल दी। फिर एक क्रिटिसिज्म हुआ सिंहस्थ, जो वहाँ पर यूपी की सरकार ने सिंहस्थ को लेकर भी भीड़ हुई थी, उसको लेकर भी हुआ। अभी एक यूपी का बदायूं का वीडियो आ रहा है जिसमें किसी के जनाजे में कई लाखों हजारों लोग इकट्ठे हो गए। यही कारण है इस बीमारी को फैलाने का, इस पेंडेमिक को और सहयोग करने का। ये वायरस आप लेके नहीं आते हो तो आपके घर में नहीं आता है, आप लेके आते हो तभी आता है। देश में भी हम लेके आए तब आया, अगर देश में हम रोक देते तो नहीं आता। ऐसे में वो लोग जो आपकी रात दिन सेवा करते हैं उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। राजनीतिक लोग रोज़ उनका व्यवहार करते हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सरकार का बचाव करते हैं, वो मोदी जी की तारीफ करते हैं। जो उनके विरोध के लोग हैं वो मोदी जी से सवाल करते हैं। मोदी जी से सवाल करने वालों को फिर पिछला इतिहास याद दिलाया जाता है, इनने ऐसा किया था, इनने ऐसा किया था। मोदी जी को भी संभावनाओं से लोगों ने चुना,
तो जब संभावनाओं से लोगों ने चुना तो देश को बदलाव का एक चुना तो पब्लिक नहीं, आम जनता ने, और बड़ी तादाद में चुना, तो एक एहसास था देश में एक नयापन आएगा। तो जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं, मैं उनको भी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता है। जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं उनमें मैं भी एक हूँ, पर मेरा काम है, दायित्व है, हम कमियां बताएंगे। लोकतंत्र का, जो भारत का लोकतंत्र है, विश्व का लोकतंत्र है, उसका तकाजा है कि हम सरकार के कमियां बताते हुए उसको हर तरीके से एहसास कराएं कि आप सुधार करें। तो इसमें न पक्ष को न विपक्ष को बुरा भला मानने पर आवश्यकता है मिल के काम करने का। अगर हम क्रिटिसिज्म ही करते रहे और किसी भी प्रकार का सकारात्मक बात नहीं की एज ए विपक्ष का सदस्य होने के नाते में, तो शायद मेरा व्यवहार ठीक नहीं है। तो हम सब जो विपक्ष हैं सहयोग के साथ काम करें। जो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं तो भी सरकार के सहयोग के साथ काम करें। स्थिति क्या है, देश देख रहा है। देश में जो वोट देता है उससे समझदार कोई दूसरा व्यक्ति होता ही नहीं है। वोट देने से पहले परिस्थितियां समझ के ही व्यक्ति वोट देता है। जो जीता वो सिकंदर, पब्लिक उसी ने को चाहती है जिसको जिताती। अभी बंगाल का उदाहरण है, मोदी जी ने, बीजेपी ने, मीडिया ने, सारी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को लेकर भी कुछ किया तो भी पब्लिक ने क्या किया। इसका मतलब है मोदी जी को भी जब जिताया था तो कोई बुना बुद्धि से पब्लिक ने जिता दिया, ऐसा नहीं था, बुद्धि से जिताया था। तो क्रिटिसिज्म भी हमारा पार्ट हो सकता है, बचाव बीजेपी के, मोदी जी के समर्थकों का काम हो सकता है, ये एक पार्ट है। पर इस पेंडेमिक से सबको मिलकर लड़ना है, उसमें नकारात्मक भाव नहीं आ सकते। मीडिया भी ऐसे ही दो भागों में बटी हुई है। मीडिया एक वो है जो मोदी जी के बचाव करके कमियां बताती है, एक मीडिया वो है जो मोदी जी को बताती है कि आपने तो ये किया था और ये कर दिया, एकदम बिल्कुल एग्रेसिव तरीके से मोदी जी की छिछालेदर करती है, उनकी सरकार की छिछालेदर करती है। और एक मीडिया उनका बचाव करते हुए कमियां बताती है, विपक्ष को कटघरे में भी करती है। मीडिया का भी अपना रोल हो सकता है। मैं इन दोनों को भी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, दोनों का अपना रोल है, पर हमें समझ के, मीडिया को भी समझ के, हम सबको मिल के इस पेंडेमिक से लड़ना है। इस भावना को हम सबको जगाना है। मैं मानता हूँ ऐसे में आज सब बातों को भूलकर ये पेंडेमिक अब गांव-गांव पहुँच गया है। गांव-गांव जिस कारण से आज मैं फेसबुक पे आया हूँ उसका मूल कारण अब चालू होता है, ये गांव में पहुँच गया है। एक गांव की जो जनसंख्या होती है 1000 से लेके 5000, 7000, 10000 एवरेज। 1000 के गांव को बहुत सरलता से हम, 2000 के गांव को बहुत सरलता से हम इस पेंडेमिक से बचा सकते हैं। जो लोग बताते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जिसको छोटी मोटी भी सिम्टम्स आए उसको अपनी जांच कराना है, जांच कराओ उससे पहले तक उसको क्वारंटाइन अलग रहना है, अलग खाना पीना करना है, लोगों से दूर रहना है और अपने स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सक के पास जाके दवाइयों का सेवन करना है। 90% नहीं 100% लोग बचेंगे, 100%। जो नए परिवार के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, नए परिवार के लोग क्रांति नए लोग करते हैं। क्रांति करनी है आप लोगों को, नए युवाओं को, कि हमें सब दुख दर्द, मेरा तेरा दुश्मन, जात पात सब भूल के हम अपने गांव को कैसे बचाना है, इस पर काम करना है। पूरे मध्य प्रदेश के और देश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से शहरों में अद्भुत भयंकर तनाव में परिवार के लोग हैं। मेरे पिता को मैंने कहा कि आप घर से बाहर मत निकलो, तो मुझसे नाराज़ होने लगे और कहने लगे कि एक बेटा बाप को आदेश निर्देश नहीं देता है। मेरे पिताजी की बात कर रहा हूँ, अभी यंग है। तो बेटे, मेरी भावना थी कि मेरे पिता बाहर न जाए। मेरे पिता को भी पता है कि बाहर पेंडेमिक है, पर उनको ये एहसास हुआ कि मेरे कुछ नहीं होगा। ऐसे ही मुझे भी हुआ था, कुछ नहीं होगा। पर जब पता चला कि हम जा भी सकते हैं, और कई लोग सैकड़ों, जब 2 लाख की संख्या हुई तो वैसे ही तो गए, पता थोड़ी चलता है कल कि हम चले जाएंगे और चले जाते। तो मेरे आपसे अनुरोध है, गांव की रक्षा युवाओं को करनी है। जो सरपंच हार गया है, दोनों को मिलकर काम करना है। सरकार ने कुछ गाइडलाइन, दिशा निर्देश दिए हैं, छोटे छोटे क्वारंटाइन मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोशिश की है, अलग अलग सरकारों ने भी की होगी, उनका भी उपयोग करना है। अपना गांव में बड़े घर होते हैं, अलग रह के, खले में रह के, इधर उधर रह के, गर्मी के दिन है, अपने आप को और गांव को बचाना है। गरीब लोगों को और महिलाओं को शिक्षा देना है कि अगर आप, महिलाओं को शिक्षा देना गांव में बहुत अत्यंत आवश्यक है। इस पर हम सबको काम करना है।
तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरी लहर भी इसकी आ रही है। वैज्ञानिकों ने कहा है, साइंटिस्टों ने कहा है, जो वर्ल्ड का स्वास्थ्य संगठन है उसने भी कहा है कि तीसरी लहर और भयंकर रहेगी। जब गांव के लोग शहर में आने लगेंगे इलाज के, अभी भी आते हैं पर फिर और दबाव बनेगा, तो अभी भयंकर हालात है और भयंकर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो व्यवस्थाएं हैं वो आज ही कम है, फिर समय आएगा तो अद्भुत कम हो जाएगी। तो आप लोगों को, महिलाओं को, खासकर गरीब परिवार के साथियों को जागरूकता लाकर अलर्ट करना है। सरकार ने 5-5 महीने का या 2-2, 3-3 महीने की राशन की व्यवस्था की भी घोषणाएं की है। कई जगह परेशानी आएगी पर सहयोग करना है, आम जन को मिलकर सहयोग करके लोगों को जिनके पास राशन नहीं है उनको देना है। सब राजनीतिक दलों को इकट्ठा, श्रेय की भावना बनती है परिवार के लोगों में, और जो करता है वो साधुवाद भी लेना चाहता है, बुरा भी नहीं है, पर श्रेय से ऊपर सेवा करनी है। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। मैं फिर से आप सबको अनुरोध करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ। कई घटनाएं देखी हमने, सड़क पर लाशें पड़ी हुई है, उठाने वाला नहीं। कई सोशल मीडिया पर देखा कि पिता को आग लगाने के लिए बेटा तैयार नहीं है। कई बातें हमने देखी कि गंगा में अभी लाशों के विजुअल आ रहे हैं, लाशें गंगा माता में, नदियों में फेंक दी। हमने कई मीलों तक लाशों को कंधों पर ढोते हुए गरीब परिवार के लोगों को देखा है। ये सब बातें अपनी जगह है, पर इन सब में भी सकारात्मकता है दोस्तों, साथियों। हम सबको मिलकर इससे लड़ना है। राजनीतिक कार्यकर्ता, मीडिया सरकार को क्रिटिसिज्म करेगी, ये उसका दायित्व है, करना चाहिए, पर उसके बाद भी सारे राजनीतिक लोगों को भी एकजुटता से एक माहौल बनाना है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, मेडिकल से जुड़े हुए लोग मिलकर गांव की व्यवस्थाओं को बनाना है। गांव में स्वतः क्वारंटाइन होना, स्वतः कर्फ्यू लगाना, एक स्वभावना बननी चाहिए, ये एहसास होना चाहिए। समय अद्भुत भयंकर संकट का है, पर संकट में आशाएं हैं। रोज लोग आज दौर है कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जिंदा रहना है तो आशाओं से, दृढ़ता से, बुद्धि से, हिम्मत से, और एक तरह से सबको जागरूक करके मिल के रह सकते हैं। जिस परिवार का व्यक्ति चला जाता है उसको एहसास होता है कि मैंने क्या गलती की, और फिर वो गलती का एहसास करता रहता है। हमारे परिवार में 25 लोग ऐसे, हर व्यक्ति के, जो जान पहचान के होंगे, जो रिश्तेदार होंगे, जो दोस्त यार होंगे, कोई न कोई 25 लोग हर व्यक्ति का परिचित चला गया ईश्वर के पास। ध्यान अपने घर का भी हो सकता है। तो ये एहसास कि कहीं हमारा नंबर तो ना है, गलती नहीं करना है। बस आज की भावना इतनी है, कोई राजनीतिक बात नहीं, कोई नकारात्मक बात नहीं, सकारात्मक। मैं 13 तारीख को कोविड में आया था, आज मेरे ख्याल है 12 तारीख है, 1 महीने के आसपास। अभी 1 घंटे में 8.5 किलोमीटर रनिंग करके आया हूँ। हिम्मत रखता है वो ठीक भी होता है, पर कल मुझे नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। हो सकता है मैं गलती करूँगा तो मुझे भी सज़ा मिलेगी, इसलिए गलती नहीं करना है, सबको मिल के रहना है। कांग्रेस बीजेपी को अभी थोड़े दिनों के लिए खूंटी पे टांग दो, और सब मिलकर इस भावना से, राजनीतिक दुर्भावना को अलग हटा के मिल के लड़ना है। ये भावना बननी चाहिए। और मेरा काम है मुख्यमंत्री को रोज़ सजेशन भी देना, क्रिटिसिज्म भी करना, लोकतंत्र का तकाजा है, वो मैं करूँगा। मेरे जैसे कई और लोग करेंगे। बीजेपी के जो आज सरकार के लोग हैं उनका काम है बचाव करना, वो करते रहे। पर कई बीजेपी के लोगों ने भी सरकार को आईना दिखाया। 4 विधायक, 3 विधायक, 1 सांसद मध्य प्रदेश के चले गए। 50 विधायक लगभग, इस 50 से भी ज़्यादा, मुझे संख्या पता नहीं है, इस बीमारी की चपेट में आ गए। कई आर्थिक संपन्न, पैसा भी काम नहीं आता है, पहुंच भी काम नहीं आती, प्रभाव भी काम नहीं आता है। खुद डॉक्टर है, पिता को भर्ती नहीं करा पाया। जो लोग सरकारी हॉस्पिटलों में नौकरी करते हैं, अपने पिता, परिवार के लोगों को भर्ती नहीं करा पाए। तो मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश के कई मुख्यमंत्री, राजस्थान के कई मुख्यमंत्री कोरोना से ग्रसित हो गए, कई केंद्रीय मंत्री हो गए, राहुल गांधी जी भी हो गए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि छोटी मोटी लापरवाही हमारी जान ले सकती है, और एक तरह का अलर्ट नेशन हमें जिंदा रख सकता है। जिंदा रहना हो तो अलर्ट रहो, जिंदा रखना है सबको तो एकजुट रहो, जिंदा रहकर देश के लिए सोचना है, अपने परिवार के लिए सोचना है, अपने गांव के लिए सोचना है, अपने लिए सोचना है। तो सकारात्मकता से सबकी सेवा करो। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। कई लोगों के सवाल आए हैं, उनके उत्तर मैं लिखित में दूंगा। अगर सवाल आए हैं तो लिखित में उसी की फेसबुक पे, जब मैं फ्री रहूँगा, आजकल
दोपहर में ऐसा गाड़ी में जाना आना बंद है तो बैठ के काम होना है। और ख़ासकर राव विधानसभा के परिवार के साथ ही मैं जिसके लिए जो बन सकता है मैं करता रहता हूँ, किसी को निराश नहीं करता हूँ। वो जान पहचान का 10% लोग होते हैं, बिना जान पहचान के 90% लोग होते हैं, पर कभी भेद नहीं करता हूँ। जो जैसा जो बोलता है, मेरे से जैसा बनता पड़ता है वो करने की कोशिश हो रही है। मेरा दायित्व है आपके प्रति सबसे पहले। पूरी विधानसभा को अभी हमने 5-6 ट्रैक्टर लगाए हैं, 2-4 और वाहन लगाए हैं, पूरी सैनिटाइज कर रहे हैं। और सैनिटाइजेशन के साथ साथ कई परिवार के लोगों को और जैसा जो मेरे से संपर्क में आता है, सेवाएं देने की दिन रात बीमार रहा तो भी की मैंने, फिर भी चूक हुई होगी। ऐसा नहीं कि मैंने जो सब कर दिया वो पूर्णता होगी, चूक हुई होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और प्रयास पूरा है। चूँकि कोविड की बीमारी में था तो इस 20 दिन इतना फील्ड के प्रोसेस में नहीं रह पाया हुआ, तो कई परिवार के लोगों को एहसास भी होता होगा कि जीतू भैया इस पूरे साल पेंडेमिक का रहा है, ऐसा रहा है, बहुत तकलीफें भी हो रही है। अभी हमने और भी खाने पीने राशन की चीज़ों के लिए भी व्यवस्थाएं मैं पूरी विधानसभा के लिए जुटाने में लगा हूं। जो कोविड के पेशेंट हैं हमारे, जिनके घरों में पूरा परिवार आ गया, 2 परिवार के आ गए, उनके लिए खाने की व्यवस्था भी हमारे परिवार के लोगों ने की है, जो करीब 1000 घरों में रोज़ जा रहा है खाना। और भी बढ़ेगा तो उसका हमने इंतज़ाम कर रखा है। हॉस्पिटल और बेड दिलाने में कोई कोशिश में कमी नहीं रही, फिर भी उसके बाद 107 लोग बेड दिलाने में चले गए। तो आप लोग भी सब, राव विधानसभा के परिवार के लोग भी सब अच्छे रहें, खुश रहें, रोज़ एक्सरसाइज करते रहें। पूरे इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के परिवारजनों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ खूब साधुवाद। कोई चूक हुई तो क्षमा। धन्यवाद।